हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे संस्कृति के अंग पर या उपादान पे। तो आइए जानते हैं। संस्कृति की प्रकृति को समझने के लिए यह आवश्यक है कि इसका निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयों अथवा अंगों की प्रकृति को समझा जाए। जिस तरह मानव की शरीर रचना को समझने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी होता है, उसी तरह संस्कृति के विभिन्न अंगों को समझने के बाद ही संस्कृति के वास्तविक रूप को समझा जा सकता है। संस्कृति के इन विभिन्न अंगों को ही हम संस्कृति के उपादान कहते हैं। संस्कृति के यह अंग संस्कृति तत्व, संस्कृति संकुल, संस्कृति प्रतिमान तथा संस्कृति क्षेत्र है। पहला है संस्कृति तत्व। संस्कृति की वह सबसे छोटी इकाई जिसका कार्यात्मक आधार पर पुनर्विभाजन नहीं किया जा सकता, उसे हम संस्कृति तत्व कहते हैं। जिस तरह सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई परिवार है तथा पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को परमाणु कहा जाता है, उसी तरह संस्कृति तत्व की सबसे छोटी इकाई के रूप में मानी जाती है। संस्कृति तत्व भौतिक और अभौतिक दोनों तरह के हो सकते हैं। दूसरा है संस्कृति संकुल। जिस तरह अनेक फूलों से एक गुलदस्ता बनता है, अनेक गुणसूत्रों से एक कोष्ठ का निर्माण होता है तथा अनेक व्यक्तियों से एक परिवार की रचना होती है, उसी तरह अनेक संस्कृति तत्व मिलकर एक संस्कृति संकुल का निर्माण करते हैं। संस्कृति संकुल अनेक संस्कृति तत्वों की वह समग्रता है जो अर्थपूर्ण संबंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तीसरा है संस्कृति प्रतिमान। रूथ बेनेडिक्ट ने अपनी पुस्तक पैटर्न ऑफ कल्चर में संस्कृति प्रतिमान की अवधारणा को स्पष्ट किया है। जब अनेक संस्कृति संकुल मिलकर किसी संस्कृति की आधारभूत विशेषताओं को स्पष्ट करने लगते हैं, तब संस्कृति संकुलों की इसी व्यवस्था को संस्कृति प्रतिमान कहा जाता है। चौथा है संस्कृति क्षेत्र। एक संस्कृति क्षेत्र वह भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसमें समान प्रकार के संस्कृति तत्व, संस्कृति संकुल तथा संस्कृति प्रतिमान पाए जाते हैं। एस.सी. दुबे लिखे हैं कि कुछ संस्कृति तत्व और संस्कृति संकुल एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में फैलकर एक संस्कृति क्षेत्र का निर्माण करते हैं। हॉवेल कहते हैं कि एक संस्कृति क्षेत्र को किसी भौगोलिक क्षेत्र के उस भाग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसकी सांस्कृतिक विशेषताएं इतनी अधिक समान हो कि उनके आधार पर उसे उन संस्कृतियों से पृथक किया जा सके जो उस क्षेत्र से बाहर की है। बच्चों, इस टॉपिक से संबंधित यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।